10वां क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर एक्स और वाई में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु ये बिंदु मान लेते हैं हम ए, बिंदुओं इससे और इससे समदूरस्थ है। तो 9वें और 7वें क्वेश्चन की तरह ही ये 10वां क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ए बी और ए सी ये यहाँ पर बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पर बिंदु ए बी और सी से समदूरस्थ है। तो ए बी बराबर ए सी, तो ए बी के बीच की दूरी और ए सी के बीच की दूरी बराबर होगी। तो यही हमने यहाँ पर लिख लिया। अब सूत्र लिख लेते हैं, दूरी सूत्र। तो अब यहाँ पर हमने सूत्र लिख लिया, रूट से रूट हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल। ए बी देखेंगे तो ए के निर्देशांक हैं एक्स कोमा वाई और बी के 3,6। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। सभी मान रख देते हैं यहाँ पर, रूट तो कैंसिल हो ही गया है। तो यहाँ पर x2 है 3 माइनस x1 है x वर्ग कर दिया, प्लस y2 है 6 माइनस y1 है y वर्ग कर दिया, बराबर में। अब इस तरफ देखेंगे हम तो इस तरफ ए सी के बीच दूरी, तो ए निर्देशांक है एक्स कोमा वाई और सी, तो सी है -3,4। तो यहाँ पर x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, x2 ये और y2 ये मान रख देंगे। अब हम x2, तो x2 है -3 माइनस x1 है x वर्ग कर दिया, प्लस y2 है 4 माइनस y1 है y वर्ग कर दिया। अब यहाँ पर हम वर्ग है तो गुणा करेंगे, तो 3 माइनस एक्स वर्ग है तो 3 माइनस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स, बीच में प्लस का चिन्ह, 6 माइनस वाई, तो 6 माइनस वाई इंटू 6 माइनस वाई बराबर, ये यहाँ पर वर्ग है तो इसका भी डबल गुणा हो जाएगा, -3 माइनस एक्स इंटू -3 माइनस एक्स प्लस 4 माइनस वाई, इसका ही वर्ग है तो 4 माइनस वाई इंटू 4 माइनस वाई। अब गुणा करेंगे तो इन दोनों का गुणा इन दोनों में करेंगे, तो 3 का गुणा पहले इन दोनों में करेंगे, फिर माइनस एक्स का गुणा इन दोनों में करेंगे। इसी प्रकार हर जगह करेंगे। 3 का गुणा 3 में होगा तो हो जाएगा 9। 3 का गुणा माइनस के एक्स में तो माइनस के 3x, माइनस के एक्स का गुणा 3 में तो माइनस के 3x, माइनस के एक्स का गुणा माइनस के एक्स में तो हो जाएगा प्लस एक्स का गुणा एक्स में तो x², प्लस 6 का गुणा 6 में तो 36, 6 का गुणा माइनस के वाई में तो माइनस के 6y, माइनस के वाई का गुणा 6 में तो माइनस के 6y, माइनस का गुणा माइनस में तो प्लस वाई का गुणा वाई में तो y²। इस तरफ माइनस के 3 का गुणा माइनस के 3 में तो हो जाएगा प्लस के 9, माइनस के 3 का गुणा माइनस के x में तो हो जाएगा प्लस के 3x, माइनस के x का गुणा माइनस के 3 में तो माइनस का गुणा माइनस में तो प्लस x का गुणा 3 में तो 3x, माइनस एक्स का गुणा माइनस एक्स में तो प्लस के x², प्लस 4 का गुणा 4 में तो 16, 4 का गुणा माइनस के वाई में तो माइनस के 4y, माइनस के वाई का गुणा 4 में तो माइनस के 4y, माइनस के वाई का गुणा माइनस के वाई में तो प्लस के y²। अब यहाँ पर 9 है बराबर किस तरफ, बराबर किस तरफ 9 है तो ये कैंसिल, x² इस तरफ x² ये है तो ये कैंसिल, y² ये है तो y² ये है, ये कैंसिल। तो यहाँ पर इस तरफ भी 3 चीज़ें कैंसिल हो चुकी हैं और इस तरफ भी 3 चीज़ें, अब बाकी कोई कैंसिल नहीं हो रहा है। तो माइनस के 3x हो जाएंगे माइनस के 6x प्लस के 36, माइनस के 6y हो जाएंगे माइनस के 12y बराबर किस तरफ देखेंगे, 3x हो जाएंगे 6x प्लस 16, माइनस के 4y हो जाएंगे माइनस के 8y। अब यहाँ पर देखेंगे हम तो इन तीनों को बराबर के इस तरफ ले आएंगे, तो माइनस की 6x प्लस 36 माइनस के 12y, ये तीनों बराबर के इस तरफ आ जाएंगे, तो माइनस का 6x माइनस के 16 ये हो जाएंगे इस तरफ आकर के प्लस की 8y बराबर के इस तरफ कुछ नहीं बचेगा, मतलब 0 बचेगा। तो यहाँ पर माइनस के 6x और माइनस की 6x हो जाएंगे माइनस के 12x, माइनस के 12y में से प्लस की 8y घटा देंगे तो माइनस के 4y, 36 में से 16 घट जाएंगे तो 20 बराबर में 0। इस समीकरण को एक नाम देते हैं, इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। तो पूरे समीकरण में 4 से भाग दे देते हैं हम, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। तो यहाँ पर 4 का भाग 12 है, में 3 बार जाएगा तो माइनस के 3x, 4 से 4 कैंसिल तो माइनस का y, यहाँ पर माइनस के 3x आ जाएगा, 4 तिया 12 3 माइनस के 3x हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का y, 4 पंचे 20 तो 5 और बराबर किस तरफ 0।
तो ये है एक्स और वाई में संबंध, यही हमें बताना था। तो ये हमने यहाँ पर आंसर निकाल लिया है। लास्ट क्वेश्चन 7.1 का हमने सॉल्व कर दिया।